चलिएगा सारे वैसे आज की क्लास में जुड़ जाए ताकि आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज की क्लास में पूरे चुनिंदे आपके एग्जाम के लिए प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेहतरीन तरीका से आप लोग देखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे गैस क्वेश्चन करके आपके बीच लाया गया है, तो आपको अच्छे तरीका से देखना है, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना है। और जितने बच्चे देखेंगे बेहतरीन तरीका से देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जितने बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो आ जाइएगा हमारे बायो में, वहां पर लिंक है, आप लोग जाकर जरूर जुड़िएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, और चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। देखो 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। बाबू कौन जो फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो हमने कई बार बताया है कि Fe2O3 जो होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, लेकिन साथ में ये भी हमने बताया था कि Fe3O4 जो होता है ना, ये जो होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। दोनों होता है, तो यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 1 का, और 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे, आप समझने का कोशिश अवश्य करेंगे बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, ये आपको बतलाना है। और हमने बतलाया था कि याद रखिएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये जो होता है क्रिस्टलीय पदार्थ है और ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। बाबू मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ भी चुका है। जल्दी बतलाओगे क्या हो जाएगा, 3 का आंसर जल्दी से लगा दोगे क्या हो जाएगा। और हमने बताया था मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, यानी ऑप्शन करेक्ट इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना किसी 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग समान कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो इसका आंसर लगाओगे 5 का आंसर। कहा जा रहा है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है क्या होती है, तो NaCl का मतलब होता है नमक। ठीक है, नमक का सूत्र होता है, याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। तो इसकी संरचना जो होती है क्या होती है, ये आपको बतलाना है। तो हमने बताया था फलक केंद्रित होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए रवादार ठोस है। रवादार ठोस का उदाहरण कौन है, हमने बताया था रवादार मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो होता है हीरा, ग्रेफाइट, ये जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब जो होता है ना बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलना है सारे बच्चे को। इसका आंसर लगाओगे 7 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकीय प्रदर्शित जो है चुंबकत्व को जो है प्रदर्शित करता है। कौन सा ऑक्साइड जो होता है लोह चुंबकत्व को जो है क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जल्दी लगाओगे तो याद रखिएगा CrO2 जो होता है लोह चुंबकत्व को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सब याद रखते चलिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा। इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या कितनी होती है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या कितनी होती है। और आपके एग्जाम 2023 की बात करें, 2025 की बात करें, उस सारे में आए हुए प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, 3 गो होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत कितना है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत जो है वो कितना है, जल्दी 9 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 32% है, याद रखिएगा 32% है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर जो है, देखो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्रिस्टल का घनत्व जो होता है क्या कर रहता है, अपरिवर्तित रहता है, तो फ्रेंकल दोष, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, सटकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बतलाना है। हमने बतलाया था घट जाता है, डिसइंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना C6H6 कैसा पदार्थ है, C6H6 जो है कैसा पदार्थ का उदाहरण, ये हमने बतलाया था प्रतिचुंबकीय, मारिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा,
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे तुम सब। देखो यहाँ जो है ना क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रवाहीन होता है। कौन जो होता है रवाहीन होता है, ये आपको बतलाना है। और हमने बतलाया था कि रवाहीन जो होता है याद रखिएगा SiO2। SiO2 मतलब क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास, है ना, यही तो होता है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जितना आपके साइड से क्वेश्चन बतलाया जा रहा है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं ये आपको बतलाना है। तो हमने बतलाया था कि 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संप्रासरणी विलयन बराबर होते हैं। संप्रासरणी विलयन जो बराबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं ये आपको बतलाना है, ठीक है। 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा मोलर सांद्रण के बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाता है, ये आपको बतलाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है वो कौन है। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं S6Cl3 और क्या हो जाएगा C2H5OH होता है, ठीक है। ये ऑप्शन मतलब सी इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगी। कहा जा रहा है ना 17 नंबर क्वेश्चन में कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा ताप का पर जो है निर्भर नहीं करता है, कौन सा जो है तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको बतलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मुलरता जो होता है ना, ये निर्भर नहीं करता है। मुलरता निर्भर करता है लेकिन मुलरता जो होता है निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ जो है केवल क्या र खादी जो है यहाँ ल के जगह र रह जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, थोड़ा सा एगो अक्षर खाती गड़बड़ा जाएगा। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका कथन सबसे अधिक होता है। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, और ये हमने बताया था कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। आप कहेगा कि जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे। कहा जा रहा है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उसका उस घोल का मोलर निर्देशांक जो होता है वो कितना होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा 0.1 मोलर होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनिस का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाना तुम सब। देखो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। प्रासरण दाब जो होता है निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा जो होता है क्या होता है, व्यक्त होता है। तो P बराबर जो हो जाएगा CRT। P बराबर क्या, CRT, यानी यही तो हो जाएगा ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्यारे बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है ना 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धपराग में झिल्ली के से प्राशन क्रिया से निकल पाते हैं। अर्धपराग में झिल्ली से प्राशन की क्रिया निकल पाते हैं, किनके द्वारा निकल पाते हैं ये आपको बतलाना है। हमने बतलाया था विलायक के अणु के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन करेक्ट बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कार्य के CaNO3 में कार्य के वानठाप गुणांक होता है। वानठाप गुणांक क्या होता है, जल्दी लगाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप कहेगा हम जानते हैं 3 होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्लास को लाइक करते रहना है। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये तो एक बच्चा को पता होना चाहिए कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। 7 पॉइंट कितना 4 होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट जो प्यारे बच्चे लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो यहाँ पर जो है यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसके बराबर होता है, जल्दी लगाओगे। 24 का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की योगफल पर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगा दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम का पालन करता है। कौन जो होता है राउल्ट नियम को पालन करता है। देखो राउल्ट नियम का जो पालन करता है वो P बराबर P0 गुणे x ये तो होता है। और यहाँ हाथ रखिएगा हेनरी नियम जो होता है P बराबर KH x होता है, ये हेनरी नियम को पालन करता है। लेकिन P बराबर P0 x जो होता है ये जो होता है राउल्ट नियम को पालन करता है, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा 25 का, याद रखना। यहाँ जो है देखो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है। प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है हो, आप जल्दी से बतला दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 26 का आंसर जल्दी से लगा
दोगे तो आप कहेगा तापक्रम बढ़ता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी ठोस विलय करके विलय की वह अधिकतम मात्रा जिसमें किसी विलायक की विशिष्ट मात्रा में घोला जाता है वह निर्भर नहीं करता है। वह किस पर निर्भर नहीं करता है? और ये भी क्वेश्चन आपके बीच काफी बार बतलाए हैं कि दाब पर, यानी क्या थी पर, दाब पर, प्रेशर जिसे कहते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका आंसर लगाओ तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ कि विलयन का अणु संख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। यह जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो आप कहेगा हम जानते हैं विलयन के विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है तो याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का आंसर बतलाइएगा। काजरे का अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं बाबू, अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लगाना है। हमने बतलाया था कि 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 29 का, याद रखना। क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक करते रहिएगा। यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि HCl और H2O के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है। क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है, आप कहेगा हम जानते हैं कि यह जो होता है 22.2% HCl होता है। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कौन सा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप कहेगा सर एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत जो है वो याद रखिएगा, आयनीकरण आर्हेनियस, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगा दो। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी घोल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल तथा विद्युतवाहक बल होता है। सेल तथा विद्युतवाहक बल जो होता है वो क्या होता है, आप कहेगा हम जानते हैं, शून्य होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल 30 का जो होता है 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, यहाँ पर देखो 34 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत जो होता है द्वितीय नियम जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ये आपको बतलाना है। तो आप कहेगा विद्युत अपघट्ट के तुल्य भार पर, यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैराडे का प्रथम नियम जो है वो क्या है, ये आपको बतलाना है फटाफट। आप कहेगा सर एम बराबर जो होता है ECT होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आज के क्लास में जो है मात्र 35 क्वेश्चन बतलाया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है। तो आप अच्छे तरीका से इस 35 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।